हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एक्सेल। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक सैम्पल डेटा तैयार किया हुआ है, जिसमें कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स हैं और उनका ग्रेड है। और एक तरफ मैंने रखा हुआ है मार्क्स, ग्रेड, इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फ्रीक्वेंसी फंक्शन के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स हैं कि 75 से लेकर 95 तक के ऐसे स्टूडेंट जिनका ये मार्क्स हैं, उनका ए ग्रेड ए है, उनका टोटल काउंट कितना है या फ्रीक्वेंसी उनकी टोटल कितनी है। सेम ऐसे ही मैंने अगले उसमें कि 55 से लेकर 65 तक ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रेड बी है, उनका टोटल काउंट कितना है, और 42 से लेकर 50 तक उनका टोटल काउंट कितना है, एंड 30 से लेकर 40 तक। तो ये सब मुझे जानना है इस फ्रीक्वेंसी फंक्शन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी जैसे आप यहाँ पर फॉर्मूला एंटर करेंगे तो ये हमसे पूछता है, आर्गुमेंट इसका है डेटा एरे। डेटा एरे मीन्स जिसमें से आपको जानना है। तो हमें मार्क्स के उस पर जानना है, तो मैं मार्क्स का पूरा ये कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये बोलता है बिन्स एरी। बिन्स एरी मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ बताया नहीं आपको मैंने कि यहाँ पर क्या है कि इस फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर इंटरवल सेट करना पड़ता है। इंटरवल मीन्स कि जो यहाँ पर मैंने रखा है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जिसकी है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि 75 टू 95, तो उसका मैंने 95 में रख दिया। 50 टू 65 उसका 70 यहाँ रख दिया, और 40 टू 50 है तो उसका 50 में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं या उसको इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बिन्स एरी यही वाला लेना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा पूरा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर दूंगा और इसको पूरा नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसने जो रिजल्ट दिया है क्या वो सही है। तो हम चेक करते हैं ए ग्रेड। ए ग्रेड में अगर मैं देखूं, चलिए फिल्टर लगा के देख लेता हूँ, थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। तो मैं फिल्टर यहाँ यूज कर रहा हूँ। हम देखते हैं पहले ए ग्रेड। ठीक है, तो ए ग्रेड का इसने बताया हमें 5, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगला इसने बताया कि 50 से लेकर 65 ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स हैं और उनका ग्रेड बी है, उसका टोटल काउंट इसने बताया 2। तो हम देखते हैं बी वाला क्या है वो सही है। बी वाला भी सही है क्योंकि एक ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2। ठीक है, अगला हमारा है 40 से लेके 50 तक। तो हम चेक करते हैं क्या ये सी वाला जो है एक्यूरेट है। यहाँ 3 दिखा रहा है, जबकि आप यहाँ देख रहे होंगे 40 से प्लस अगर हम लेते हैं 50 तक तो 2 यहाँ पर हैं, 3 एंड 4। तो इसका मतलब कि फॉर्मूला हमारा कुछ गलत है। अगले का हम चेक कर लेते हैं 30 से लेके 40 तक। इसने देखिए जबकि यहाँ पर डी है और इसका हमें रिजल्ट इसने दिया है 0। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में कोई ना कोई एरर है। तो एरर इसमें क्या है उसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F2 आपको प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद हमें क्या है इसको कर्ली ब्रैकेट में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इंटर प्रेस करते ही आप देख रहे होंगे पहले जो एरर आपको शो हो रहा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे। मैंने ये तो हम चेक कर लिया था, इसमें 5 है, बिल्कुल सही है। और बी वाला हम देखते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 2 काउंट बताया इसने। 40 से 50 तक का इसने हमें बताया है 4 काउंट। चलिए चेक करते हैं सी वाला जो ग्रेड है, तो बिल्कुल ये भी 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ, 4 बिल्कुल सही है। अब 30 से लेके 40 तक का देखिए, पहले जहाँ 0 शो कर रहा था अब वहाँ इसने हमें काउंट इसका दे दिया है। तो 30 से लेके, क्योंकि 30 है इसमें, 40 कहीं इसने है नहीं, तो इसलिए इसका वैल्यू इसने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। तो ये इसका हमें काउंट बताया इसने 1। तो ये इस तरह से हमें इसका रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से आप इस फ्रीक्वेंसी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।